मधु और सुरेश दोनों हस्बैंड वाइफ थे। हुई तो दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन धीरे धीरे प्यार में गलतफहमियों ने ऐसा घर बना लिया कि नौबत तलाक तक आ गई। अब मधु को ये लगने लगा कि सुरेश को उसकी परवाह ही नहीं और ना ही वो उससे प्यार करता है, और सुरेश को ऐसा लगने लगा कि मधु पहले जैसी केयर नहीं करती है। अब दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते, जिससे उनके परिवार में दिन रात कलेश बना रहता। क्योंकि मधु भी पढ़ी लिखी थी और मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब करती थी, अच्छा खासा कमाती थी, इसलिए वो भी रिश्ते को बचाने के लिए कुछ खास कोशिश नहीं कर रही थी। वही सुरेश तो पहले से ही सरकारी नौकरी में था, तो उसको इस बात की परवाह ही नहीं थी कि रिश्ता अब जल्दी टूटने वाला है। लेकिन इन दोनों के झगड़ों की वजह से इन दोनों के बच्चे बीच में पिस रहे थे। अक्सर दिन रात झगड़ों की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, तो मधु ने फैसला किया कि वो सुरेश से जल्दी तलाक ले लेगी। अब वो सुरेश को छोड़कर बच्चों को लेकर मायके चली गई। एक दिन जब सुरेश जॉब से घर आता है तो उसके घर के दरवाजे पर एक लेटर पड़ा होता है। सुरेश उस लेटर को उठाता है और घर के अंदर आता है। घर के अंदर आकर जो वो लेटर खोलता है तो वो देखकर चौंक जाता है। वो कोई और लेटर नहीं बल्कि तलाक के कागज थे। उस तलाक के कागज के साथ उसे एक चिट्ठी भी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, इन तलाक के कागजों में जल्दी साइन कर दो, वरना तुम्हें कोर्ट से सम्मन भेजा जाएगा। ये सुनकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि सुरेश अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता है। इसी वजह से वह मधु को फोन मिलाता है, लेकिन मधु गुस्से में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसका फोन तक रिसीव नहीं करती है। कुछ दिनों बाद मधु का मन भी मायके में नहीं लगने लगा। उसे सुरेश की और अपने घर की याद आने लगी, लेकिन उसके अहम की वजह से ना उसने सुरेश को फोन किया, से कोई बातचीत करने की कोशिश करी। अब धीरे धीरे कोर्ट की तारीख भी नजदीक आने लगी थी। इस बीच सुरेश ने मधु को दूसरे नंबर से कॉल किया और बोला, मधु, मैं तलाक के कागज पे साइन करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। इससे पहले मधु उसकी शर्त पूछे, सुरेश खुद ही बता देता है कि मेरी शर्त है कि जिस दिन कोर्ट की तारीख है उस दिन मुझे मेरे बच्चों से मिलने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाए। के बाद मैं हंसते हंसते तलाक के कागजों पे साइन कर दूंगा। ऐसा सुनकर मधु उससे कहती है, ठीक है, तुम सुबह आकर बच्चों को ले जाना। सुरेश मधु के घर बच्चों को लेने जाता है तो वो देखता है कि पार्किंग में बच्चों के साथ मधु भी खड़ी होती है, और मधु कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। बोलकर मधु पीछे बैठ जाती है। दोनों बच्चों पापा के साथ आगे बैठ जाते हैं। अब मधु बोलती है, तुम्हारे पास केवल 2 घंटे हैं, तुम्हें जो बात करनी है कर लो। ऐसा सुनकर सुरेश कहता है कि कुछ नहीं, बस इनको देखने का मन था, इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुला लिया। वो बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ पर बैठकर बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। उसके बाद सुरेश कहता, चलो अब हम लोग कहीं मॉल में घुमाते हैं। तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और मॉल में पापा के साथ बहुत मस्ती करते हैं। मधु ये सब चुपचाप देख रही होती है। अब कोर्ट जाने का टाइम हो जाता है, तो सुरेश कहता, चलो बच्चों, अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं, हमें अपने घर जाना है, हमें नानी के यहाँ नहीं जाना है, हमें नानी के वहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमें वहाँ जितना रहना था हम रह लिए, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमें हमारे घर छोड़ दो। सुरेश बच्चों से बोलता है, नहीं बच्चों, अब तुम्हें नानी के घर ही रहना पड़ेगा। में ही बच्चे जिद करने लगते हैं, नहीं नहीं, हमें अपने ही घर जाना है। इस बच्चों की बात टालने के लिए बोलता है, ठीक है, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। सुरेश बच्चों को नानी के घर छोड़कर गाड़ी को कोर्ट की ओर ले जाता है। अब वो गाड़ी कोर्ट के आगे रुक जाती है। मधु के साथ वो कोर्ट के अंदर जाता है। जब वो कोर्ट रूम में जाता है तो उसको साइन करने के लिए कागज दिए जाते हैं, तो मधु उसे साइन करने से रोक देती है, बोलती है, मुझे ये तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर सुरेश चौंक जाता है, बोलता है, क्यों, तुम्हें तो तलाक चाहिए था ना, तो अब क्यों नहीं मांग रही हो? तो मधु बोलती है, हाँ मुझे तलाक चाहिए था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि केवल अपने लिए ही नहीं जिया जाता, कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे माँ बाप होते हुए भी अनाथ की तरह जिए। ऐसा बोलकर वह सुरेश को अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, और सुरेश भी बोलता है कि हाँ, मुझे भी एहसास हुआ कि बिना बच्चों के घर किस तरह से सूना हो जाता है। हमारी खुशियाँ सिर्फ हमारी नहीं, हमारे बच्चों की भी है। ऐसा बोलकर दोनों पति पत्नी कोर्ट रूम से तलाक के पेपर पर बिना साइन किए हुए बाहर आ जाते हैं और घर को चले जाते हैं। घर में उन दोनों को एक साथ देखकर सारा परिवार खुशी से झूम उठता है।